अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 4 दिसंबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली के नए वजारत दाखिला मत्तियो पेंतेदोज़ी की जानिब से अहम पैगाम जारी। गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़, जबकि इमिग्रेशन डीपीसीएम से रिलेटेड अपडेट खबर शामिल करेंगे। इटली के फैमिली वीज़ा से मुतल्लिक इटली में फैमिली को बुलवाना हुआ आसान, लेकिन कैसे मुकम्मल तफसील जानेंगे। जबकि इटली में वर्कर्स के लिए खुशखबरी, कम से कम तनख्वाह मिलेगी 2256 यूरो, तफसील शेयर करेंगे। इसके अलावा EU ब्लू कार्ड यानी कि यूरोपीय यूनियन के ब्लू कार्ड से मुतल्लिक अपडेट को शेयर करेंगे। जबकि यूरोपीय मुल्क स्पेन में रहने वालों के लिए हुकूमत की तरफ से अहम ऐलान और यूके में रहने वाले भाइयों के लिए इमिग्रेशन से मुतल्लिक अपडेट। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अपनी न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली की इमिग्रेशन को लेकर नए डीपीसीएम से मुतल्लिक है। और इटली के नए वजारत दाखिला मत्तियो पेंतेदोज़ी की जानिब से भी गैर मुल्कियों के लिए अहम पैगाम जारी किया गया है। तो दोस्तों, इटली में किसी भी वक्त इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान हो सकता है, चूँकि इटली के जो इस वक्त मौजूदा वजारत दाखिला हैं यानी कि मत्तियो पेंतेदोज़ी, उनकी तरफ से नया बयान दिया गया है जिसमें उनका कहना था कि इटली में अभी जो दिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन करनी है, इसके लिए हमें पार्लियामेंट या फिर बाकी और जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वजारत दाखिला का कहना था कि हमने एक डीपीसीएम तैयार करना है और फिर इटली के पेपर्स को ओपन कर देना है, जिसका साफ मतलब ये ज़ाहिर होता है वजारत दाखिला के इस बयान के बाद इटली हुकूमत किसी भी वक्त कभी भी इमिग्रेशन को ओपन कर सकती है। और जैसा कि कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हुकूमत ने 800 लोगों की भर्ती कर रही है, जिसके बाद इमिग्रेशन समेत और बहुत से कामों में इटली में तेज़ी आएगी। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि इटली में कोलदराती की जानिब से भी इतालवी हुकूमत को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जल्द अज जल्द पेपर्स को ओपन करें। दोस्तों, ख्याल रहे कि वजारत दाखिला के इस बयान के बाद अब ये बताया जा रहा है कि शायद इसी रवां माह के मिड में या फिर आखिर तक यानी कि दिसंबर के आखिर तक इतालवी हुकूमत नई फ्लूसी इमिग्रेशन को ओपन कर दे। बाकी अब यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो कि पहले से इटली में मौजूद हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्या उनको भी इमिग्रेशन का हिस्सा बनाया जाएगा? तो दोस्तों, वादिया रहे कि जब इमिग्रेशन का ऐलान होगा फिर ही मालूम हो सकता है कि आया इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए क्या कोई कोटा रखा गया है या फिर नहीं। यहाँ पर एक और सवाल जो कि बहुत से भाइयों की जानिब से पूछा जा रहा है कि जिनके पास इटली में परमेसो दी सोजोर्नो है और वो लीगल हैं इटली में और ऑलरेडी ज़रात का काम करते हैं, तो क्या वो नई ओपन होने वाली इमिग्रेशन में अपने भाई या फिर किसी रिश्तेदार वगैरह को बुलवा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप बुलवा सकते हैं अपने काम के मालिक से बात करके। अगर उसको वर्कर की ज़रूरत है और उसका खुद रेडी तो इतना है कि वो और वर्कर्स को हायर कर सकता है और वो बाकायदा तौर पर हुकूमत को टैक्स वगैरह भी अदा करता है। तो बाकी अगर आपका नोला उस्ता जब निकल आता है तो आपको अपने मुल्क में एम्बेसी से वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो दोस्तों आप लोगों की सहूलत के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एम्बेसी वीज़ा डॉक्यूमेंट से मुतलिक लिंक दिया हुआ है, आप खुद से उसको रीड कर सकते हैं। बाकी इसके बाद दोस्तों अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इटली फैमिली वीज़ा से मुतलिक है। यानी कि अब इटली में फैमिली को बुलवाना होगा आसान। जैसा कि आपको बताया था अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, नए 800 लोगों की भर्ती होने जा रही है इटली में, जिसके बाद फैमिली नोला उस्ता और फ्लूसी इमिग्रेशन नोला उस्ता का काम तेज़ होगा। तो दोस्तों, अगर आप इटली में हैं और आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है और अपना घर है, मतलब कि घर का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है, तो ऐसे तमाम अफराद अपनी फैमिली को इटली में बुलवाने के लिए दुमानदा कर सकते हैं। बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फैमिली को अप्लाई करने के लिए और खुद वगैरह कितना चाहिए होगा अगर आप अभी 2022 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इस पर आपके लिए एक मुकम्मल तफसीली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। क्योंकि अगर आज की अपनी इस खबरों की वीडियो में मुकम्मल तफसील को बताना शुरू किया तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि इटली में फैमिली को बुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती
है उस पर वीडियो बनाई जाए या फिर नहीं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूरोपीय मुल्क स्पेन से है। तो दोस्तों स्पेन की हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें 5,000 यूरो की नई अमदाद देने का कहा गया है। यानी कि स्पेन में वो अफराद जो कि कारोबार वगैरह करते हैं वो इस 5,000 यूरो की अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप स्पेन में हैं, कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं और आपके पास 1 से 10 वर्कर्स हैं तो इस अमदाद के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। बाकी इसके बाद यूके से इमिग्रेशन की जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं वो अपने इस वीज़ा को स्किल्ड वीज़ा पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ख्याल रहे कि यूके में जिनको सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड पर आ रहे हैं। जबकि यूके की तरफ से आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट जो हैं उनको भी ये सहूलत मैसर है। बाकी दोस्तों इसके बाद ईयू ब्लू कार्ड से मुतलिक अपडेट्स को शेयर करते चलें, क्योंकि जैसा कि गुज़िश्ता दिनों हमने आपके साथ अपडेट को शेयर किया था कि जर्मनी अपनी इमिग्रेशन ओपन कर रहा है, जिसके बाद बहुत से दोस्त भाइयों की तरफ से कहा गया कि क्या हम इटली से जर्मनी में जाकर इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आप लोगों को ये बताते चलें कि अगर आपके पास परमेसो दी सजोर्नो है या फिर कार्ता दी सजोर्नो है तो जी हाँ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इटालियन नेशनैलिटी है तो आप बाआसानी जर्मनी में जाकर सेट हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा ईयू ब्लू कार्ड से मुतलिक आपको आगाही फराम कर दें कि ये है क्या। तो दोस्तों ये यूरोप का ऐसा कार्ड है जैसा कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है। बाकी वाजिया रहे ये ब्लू कार्ड यूके, आयरलैंड और डेनमार्क के लिए वैलिड नहीं होता, लेकिन बाकी और तमाम यूरोपीय ममालिक में ये ब्लू कार्ड कारामद होता है। और अगर आपके पास यूरोप का ये ब्लू कार्ड हो तो आप यूरोप के किसी भी मुल्क में लीगल तरीक़ाकार से और आराम से काम कर सकते हैं और उस मुल्क में रह भी सकते हैं। लेकिन इस कार्ड को कौन कौन ले सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है, जो कि इस कार्ड की पहली रिक्वायरमेंट है। और फिर आपके पास किसी भी शोबे में जैसा कि प्रोफेसर या फिर इंजीनियर या फिर डॉक्टर का कम से कम 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, तो ही आप इस ब्लू कार्ड को हासिल कर सकते हैं। जबकि इस ब्लू कार्ड को अप्लाई करने के लिए 140 यूरो की फ़ी होती है, यानी कि इस ब्लू कार्ड के फॉर्म की, जिसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है उनकी तनख्वाहों से मुतलिक, यानी कि कम से कम तनख्वाह 2,256 यूरो मिलेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर यह बता दें कि इस वक्त तक इटली में जो कम से कम तनख्वाह वाला जो फार्मूला है वो नहीं है, लेकिन अब नई मेलोनी हुकूमत में इस पर भी गौर करने से मुतलिक तजवीज़ पेश कर दी गई है। यानी कि इससे मुतलिक एक बार फिर से बिल पेश किया गया है ताकि बाकी के और यूरोपीय ममालिक की तरह भी इटली में भी इस फार्मूले को अपनाया जाए और वर्कर्स को कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की जाए। ख्याल रहे कि अभी तक जो तजवीज़ पेश की गई है उसके मुताबिक इटली में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए कम से कम तनख्वाह 2,256 यूरो की तजवीज़ है, जबकि जो लेबर तबका है उनके लिए 1,050 यूरो कम से कम तनख्वाह पर गौर किया जा रहा है। जबकि उम्मीद ये भी जाहिर की जा रही है कि अगले साल 2023 में वर्कर्स की मिनिमम सैलरी को लेकर यह बिल मंजूर हो जाएगा, जो कि वर्कर्स के लिए एक खुशखबरी की न्यूज़ है अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।